नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ऐसा कहते हैं कि शिव के एक रूप, अनेक स्वरूप, एक ज्योति और अनंत कथाएं हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में सर्वोच्चता और श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा हुआ। तभी महादेव प्रकट हुए और एक अनंत ज्योति का स्तंभ बनाकर प्रकट किया और इस अनंत ज्योति के आधार को ढूंढने को कहा। उस ज्योति स्तंभ से उदय हुआ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा 19 अवतार माने जाते हैं, जिनमें वीरभद्र, भैरव, नंदी, हनुमान जी इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के 4 धाम, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर जी आते हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 42 में दिया गया है। अब हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन देखेंगे। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया जा चुका है। दूसरे स्थान पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अगले नंबर पे हमारे हम सबके प्रिय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी भी कहते थे। श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के बाद अब हम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ेंगे। यह ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा में है, जो कि नर्मदा के तट पर स्थित है। यह बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों और एक प्रकृति से आच्छादित क्षेत्र के बीच में फैला हुआ है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अब हम बढ़ेंगे श्री केदारनाथ धाम की तरफ। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। यह हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में है। इसके बाद अब हम श्री भीमाशंकर की तरफ बढ़ेंगे। श्री भीमाशंकर का स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर, मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर माना जाता है। भीमाशंकर के बाद अब हम हमारे सबके प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ेंगे। काशी विश्वनाथ बनारस में गंगा नदी के विरल तट पर स्थित है। यह गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन हिंदुओं के लिए अति पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का भी उद्गम माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के बाद अब हम झारखंड और बिहार से भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ेंगे, जो बिहार के सुल्तानगंज से शुरू होकर झारखंड के देवघर नामक स्थान पर जाता है। देवघर में भगवान शिव का बहुत ही पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर साल सावन के महीने में यहाँ श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ ज्योतिर्लिंग झारखंड में देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। झारखंड देवघर के बाद अब हम श्री नागेश्वर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र के अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। गुजरात के बाद अब हम श्री रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ेंगे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। श्री रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र में और हमारे इस सफर के आखिरी ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महाराज में। यह एलोरा के निकट औरंगाबाद जिले में, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, में स्थित है। यह दौलताबाद स्टेशन से बाहर 12 मील की दूरी पर एक गांव में स्थित है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे।
इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रत्येक एक एक ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है। इस उपलिंग का वर्णन शिव पुराण के ज्ञान संहिता के 38वें एवं कोटि रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय से प्राप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बोलिए हर हर शिव शंभू।